क्या होगा अगर मुकेश अंबानी ने अपने सारे धन संपत्ति अपने बेटे आनंद अंबानी के नाम कर दी तो शायद उनका भी हाल रेमंड के फॉर्मर मालिक डॉक्टर विजयपत सिंघानिया जैसा ना हो जाए, जिन्होंने अपने रेमंड के सारे शेयर्स अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दिया था और उस जल्लाद ने अपने बाप को ही घर से निकाल दिया। और इसीलिए मुकेश अंबानी एक स्मार्ट बिजनेसमैन है और वो कभी भी अपने सारे प्रॉपर्टीज को अपने बच्चों के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा आ जाओ बताता हूँ। वो एक ऑन पेपर लीगल ट्रस्ट फॉर्म करेगा, जैसे टाटा एंड सन्स का एक ट्रस्ट है कुछ उस तरह का, और अपने सारे प्रॉपर्टीज को उस ट्रस्ट के नाम पर कर देंगे और अपने बच्चों को उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी बनाएंगे। यानी उनके बच्चे वो सारे पैसों का प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी ले पाएंगे, जैसे कि रेंटल इनकम हो या फिर डिविडेंड्स। लेकिन चाहकर भी उनके बच्चे वो प्रॉपर्टीज को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ना तो उनके बाप की है और ना ही खुद की, वो प्रॉपर्टीज है उस ट्रस्ट की। तो कल को अगर उनके बच्चे किसी लीगल केस में फंस भी जाएंगे तो कोर्ट उन प्रॉपर्टीज को बेचकर पैसे रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है। और अगर उनके बच्चों का कल को डिवोर्स भी हो जाए तो उनकी बीवी को 1 रुपए की भी एलिमनी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी और पैसे का मजा मुकेश अंबानी भी ले पाएंगे, उनके बच्चे भी ले पाएंगे बिना किसी डिस्प्यूट्स के। और इसी तरह से ये ब्रिलियंट बिजनेसमैन अपने इतने बड़े साम्राज्य को जनरेशंस तक प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर पाते हैं। लेकिन ऐसे यूजफुल बिजनेस और फाइनेंस की बातें स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसे ही आसान भाषा में सिखाएगा। तो अपने भाई को फॉलो करना मत भूलना।